as well 6th semester economic development and policy in India second class number 2 topics wise lesson number 6 agriculture and performance। सो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर आपका क्लास नंबर 2 होने वाली है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम लेसन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। लेसन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, साथ में उससे रिलेटेड क्लास नोट पीडीएफ नोट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। वहां पर आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों बिना किसी देरी साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलना। बट दिल से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी पीडीएफ के ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। ओके, यहाँ पर हमने लिख रखा है 6 सेमेस्टर के लिए रहने वाली है। पहली बात आपको पहले बता देता हूँ कि लेक्चर नंबर 2 या फिर आप लोग बोल सकते हो क्लास नंबर 2 ये हमारा रहने वाला है। क्लास नंबर 1 प्लस कंप्लीट सिलेबस, जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पॉपअप होकर लिंक आ चुका है, प्लीज जाकर देख लीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उन लेक्चर्स को, राइट। दूसरी बात ये है लेसन नंबर 2। पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर यूनिट्स नहीं रहने वाली है, लेसन्स रहने वाले हैं, राइट। तो जो लेसन नंबर 2 है वो हमारा टोटली है एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर। क्या लिखा है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। अब देखो मैं सिंपल सा थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, कि भाई एग्रीकल्चर के कारण फ्रीडम से पहले, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद इसकी टोटल पॉलिसी ने हमारे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला है, ठीक है। और गारंटी कह रहा हूं इस पीडीएफ के अंदर से आपको कम से कम 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। सबसे पहले जान लेते हैं कृषि उत्पादकता का क्या मतलब है। किसका, कृषि उत्पादकता, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, कृषि उत्पादकता उस दक्षता को संदर्भित करती है जिसके साथ भूमि, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और इसको क्या कहते हैं, मैं तो भूल गया इंग्लिश में क्या कहते हैं, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जैसे इनपुट का उपयोग फसलों, पशुधन और अन्य कृषि उत्पादक जैसे कृषि उत्पादनों का करने के लिए किया जाता है। अब भाई जैसा आप लोग सभी जानते हो कृषि किस पर होती है, भूमि, लैंड के ऊपर होती है, श्रम। अब भाई हमने भूमि खरीद ली, अब उसके अंदर हमें खेत जोतना है, खेत को जोतना है मतलब उसमें हल चलाना है, उसके अंदर बीज भी बोना है, ये कौन करेगा। मान लो आप नहीं करना चाहते, आप बूढ़े हो चुके हो, मान के चलो आपके दादा दादी बूढ़े हो गए, वो किसी और से करवाना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, श्रम लगाएंगे। अब भैया उनके पास में पैसे तो है नहीं, तो श्रम को जो मजदूरी देंगे वो किस में से देंगे, अपनी पूंजी में से देंगे, जो पिछले साल उन्होंने कृषि करी होगी, जो पिछले साल खेतीबाड़ी करी होगी, उससे जो पैसा आया होगा उसमें से देंगे, ठीक है। तो कृषि उत्पादकता में यही मतलब है कि भैया भूमि, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी को इन सभी का आउटपुट करके, इनपुट लगा के इन सभी को खेतों में या फिर अपनी कृषि उत्पादकता में लगाकर इनसे आउटपुट लेना, जैसे पशुपालन करना, फसलों को उगाना, ऐसे ये सब चीज इसमें लगाई गई है, ठीक है। आइए, कई कारक कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अब भाई कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कृषि की उत्पादकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है, तकनीकी प्रगति। भाई तकनीकी प्रगति, आप यार सिंपल सा मतलब तकनीकी से आप लोग जानते हो कि आज के टाइम पे क्या हो चुका है, जो ट्रैक्टर्स है भाई, एक आदमी बैठाया, ट्रैक्टर चल रहा है, चलने दो अपना। भाई खेत जोतने की मतलब हल चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्या नहीं है, हल चलाने की जरूरत ही नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता, 2 बैल लगाए, उसके ऊपर हल लगाया, फिर उस पर मार रहे, फिर चला रहे, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तकनीकी प्रगति हुई तो क्या आई, मशीनरीज आ गई काफी सारी, है ना। कीड़े मारने की, भाई अगर कोई फसलों में कीड़े लग जाए तो भाई छिड़क दो और अपने कीड़े मर जाते हैं, है ना। ट्रैक्टर्स आ गए, यही वाली बात, राइट। दूसरा है बुनियादी ढांचा, इसका क्या है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं
क्या बोला है? परिवहन नेटवर्क, सिंचाई प्रणाली और भंडार सुविधा सहित प्राप्त बुनियादी ढांचा कुशल कृषि उत्पादन और वितरण की सुविधा प्रदान करता है। भाई सिंपल सी बात है भाई, आपको देख क्या कह देता है, कृषि के बारे में नॉलेज दे सकता है, आपको कृषि का क्या दे सकती है, आपको कृषि के बारे में ट्रेनिंग दे सकती है कि भैया ऐसे फल उगाओ, ये फसलें इस जगह पर अच्छी हैं, ये जमीन अच्छी है आपकी, इस सिंचाई के लिए आपको ये साधन लगाने चाहिए, ये वाले परिवहन आपको यहाँ पर लगाने चाहिए। तो उसने क्या किया, बुनियादी ढांचा को अच्छा किया है। ठीक है, दूसरा क्या है, बाजारों तक पहुंच। अब भाई बाजारों तक पहुंच ये भी क्या करता है, कृषि को प्रभावित करता है। कैसे भैया, आपकी कृषि, आपने खेती बाड़ी करी, मान लो आपने गेहूं उगाए, आपने वीट उगाए आपने अपने खेत में। अब आपके पास में मशीन तो है नहीं 25-25-30 हजार रुपए की, जो खेत है वो जो अनाज से जो आपका आटा बना दे, नहीं है ना आपके पास। सिंपल सी बात, आप लोग क्या करोगे, उसको जाकर किसी और को बेचोगे। ये जो बनिया होंगे, जो बनिया आज के, पहले के टाइम पे जो बनिया होते थे उनको बेचते थे, जो दुकानदार होते थे वो खरीदते थे भाई 18 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, इतने रुपए में किसानों से पर किलो 100 रुपए, सॉरी 15 रुपए पर किलो गेहूं खरीद लिया। तो आपने मान लो 100 किलो जगाए, तो आपके उस हिसाब से आपको क्या मिल गए, पैसे मिल गए गेहूं के। फिर उससे क्या करोगे, आप लोग अपनी बच्चों की शिक्षा पे दे दोगे, आप लोग अपने परिवार में दे दोगे, किसी की शादी ब्याह में खर्च कर लोगे। तो ऐसे क्या करोगे, जोड़ोगे। सिंपल सी बात है ना। तो यही चीज है, बाजारों तक इसमें क्या हुई है, पहुंची है। क्योंकि किसान कहां पर बेचेगा, बाजार में बेचेगा। सिंपल सी बात है ना। सोचने वाली बात है यार, मैं तो देखो किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे तो सब कुछ पता है इसके बारे में। ठीक है, शिक्षा और विस्तार सेवा, ये थोड़ा पढ़ो। कैसे, सूचना, परीक्षण और विस्तार सेवा तक पहुंच किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, जोखिमों का प्रबंध करने और उत्पादकताओं में सुधार करने में मदद करती है। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, अगर कृषि है, आप लोग किसान हो, अगर किसान को बीजों के बारे में, फसलों के बारे में नॉलेज है तो वो क्या होगी कि जोखिमों से बच जाएंगे, उनकी सर्वोत्तम कृषि होगी। ठीक है, किसानों को अपने आप को सर्वोत्तम, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। यार अरे इसको तो ऐसे करते हैं, अरे ये बीज ऐसे नहीं, ऐसे डोला जाता है, ऐसे डाला जाता है। तो ये सारी चीजें उनको क्या होती है, पता चल जाती है। तो ये शिक्षा और विस्तार सेवा भी क्या करती है, कृषि को प्रभावित करने वाला एक अपना कारक है। आइए, नीति और संस्थागत समर्थन। कैसे, नीति भाई, संस्थागत समर्थन भाई, किस अपने सरकार कोई अलग अलग नीतियां चला रही है कि भाई इस साल किसानों को इतनी रेट पर ये सब दो, इतनी रेट पर इनसे ये खरीदो। संस्थागत समर्थन भाई, संस्थाओं के थ्रू समर्थन मिल रहा है। कैसे, लाइक सब्सिडी मिल रही है, किसानी भत्ता मिल रहा है किसी को, कि चलो भाई महीने में 5-5 हजार रुपए किसानों को दे दिया जाए, ताकि अगर उनको कुछ नुकसान भी होता है महीने में, तो 5-5, 6-6 हजार रुपए से अपना घर खर्च तो, एटलीस्ट घर खर्च तो चला सके। तो वो नीतियां, वो संस्थागत समर्थन उन्हें मिल रहे हैं। ठीक है, पर्यावरणीय कारक, वही यार अपनी, कैसे, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और पर्यावरणीय स्थिति में भी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, आप कृषि करते हो, खेतों के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से आएगा, बारिश होगी, बारिश नहीं हो रही तो क्या करोगे, पानी मंगवाओगे। क्या खुद देखो हमारे गांव में ना एक बोर होती है, बोर खुदती है ना, बोर जिसमें से पानी निकलता है। एक होती है लाइक जैसे ना, जैसे अपन होद होती है, होद नहाने वाली है ना। तो मेरे गांव में तो ऐसे ही कि होद बना के, वो बहुत ही गहरी, मतलब करीबन करीबन लास्ट बार मैंने देखी थी 60 फुट की होद थी, गहराई 60 फुट थी और 100 फुट लंबी थी। उसमें पानी डाला गया, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा किया गया, फिर दूसरे नदियों से पानी आ रहा है उसमें से इकट्ठा किया गया और उसके थ्रू हमारे खेतों में पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, पर्यावरण कारक है। राइट, सिंपल सी बात हुई। तो मैं आपको बता देता हूं कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आएगा आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से आप लोग ध्यान से सुन लेना, अगर आपने अभी तक वीडियो काट दी है, बट इस चीज को ध्यान से सुन लेना। हरित क्रांति GR बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। आइए, क्या है हरित क्रांति, 20वीं सदी के मध्य में हुई महत्वपूर्ण कृषि प्रगति की अवधि को संदर्भित करती है, मुख्य रूप से विकासशील देशों में, विशेष रूप से एशियाई और लैटिन अमेरिका में। मतलब क्या है भाई, हरित क्रांति थोड़ा सा छोटा सा मतलब क्या है कि
20वीं सदी में, जैसी 90s मतलब 1991 स्टार्ट हो गया था, लाइक जब 20वीं सदी हमारी जब चल रही थी, ठीक है, 2000 से पहले, क्या बात कर रहा हूँ, 2000 से पहले, और 1900 से 2000 के बीच में क्या चल रही थी, 20वीं सदी चल रही थी। तो 20वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, कृषि की उपलब्धता काफी तेजी से बढ़ने लगी। कहां पर, एशियाई देशों में, ठीक है, और लाइक विकासशील देशों में, लाइक लैटिन अमेरिका और एशिया वगैरह, ठीक है। क्या बोला था, सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशक के व्यापक उपयोग के साथ साथ मुख्य फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्में को अपनाना इसकी विशेषता है। समझे बात, नहीं समझे ना, दोबारा पढ़ो। क्या बोला है कि भाई हम सिंचाई करते हैं, हम जो भी कीटनाशक का व्यापक उपयोग के साथ साथ हम जो मुख्य फसल की उपज करते हैं, उनमें जो अच्छी किस्में हैं, जो अच्छी किस्में हैं, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ये सारी हम क्या, और क्या, हम जैसे गाजर है, हम प्याज उगाते हैं, है ना, ये सारी क्या है, अच्छी फसलें हैं, इनकी विशेषता इसमें जोड़ी गई। और इस शब्द से क्या प्राप्त हुआ, हरित क्रांति शब्द हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। शब्द 1968 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक विलियम गॉड द्वारा लिया गया था। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भैया हरित क्रांति कब आई, 1968 में आई, किसके द्वारा आई, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक विलियम गॉड द्वारा गढ़ा गया था। राइट, आइए, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता में शामिल है, टोटली क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो 20 मार्क्स का बनेगा, ये वाला 100% ये वाला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का बनेगा। ओके गाइस, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। आइए, क्या बोला है, अधिक उपज देने वाली किस्में। भाई हाँ, हरित क्रांति का क्या मतलब था कि भैया वो फसलें उगाई जाए, जब वो कृषि की जाए, वो खेतीबाड़ी की जाए जिसमें हमें अधिक उपज देने वाली किस्में प्राप्त हो। जैसे गेहूं मैंने बताया, चावल है, मक्का है, जैसी फसलें, नई किस्में विकसित की गई। राइट, तकनीकी इनपुट, भाई हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, भाई अलग अलग तकनीकी आने लगी कि यार कोई कीटनाशक पदार्थ हो तो इसको ऐसे मिटाया जा सकता है, अगर हमारी फसलों में बीमारी लग रही तो हमें इस केमिकल के थ्रू मिटाया जा सके। समझ में आई बात। सिंचाई, अब भाई सिंचाई हम करते हैं, सिंचाई मतलब जोतना, यानी खेत को जोतना, मतलब कैसे उसमें गेहूं, कैसे उसमें बीज बो रहे हैं, कैसे उसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं, कैसे उसमें हल चला रहे हैं, उस सिंचाई को यहाँ पर कंसिडर किया गया। बोला गया है जल आपूर्ति के बेहतर नियंत्रण के लिए सिंचाई की बुनियादी ढांचे के विस्तार की अनुमति दी गई। बिल्कुल भाई, सिंचाई के लिए आपका जल बहुत अच्छा होना जरूरी है। जितना ज्यादा पानी मिलेगा, जितनी ज्यादा धूप मिलेगी, आपकी सिंचाई, आपकी फसल बहुत अच्छी उगेगी, जहां तक मेरे को पता है, जिससे किसानों को उन क्षेत्रों में फसल उगाने में मदद मिली जहां पानी की उपलब्धता सीमित है। हरित क्रांति में क्या हुआ, हरित क्रांति से क्या मतलब हुआ कि भैया सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति को, मतलब जल की सप्लाई को बेहतर बनाया गया। वहां पर जल की सप्लाई को क्या करा, बेहतर बनाया गया। लाइक जैसे बांध बनाए गए जिससे पानी आ जाए भैया, है ना, और जो जैसे मैंने बताया था हौद, पानी के हौद बनाए गए, ठीक है, जिससे क्या हो, उस एरिया में, उस भूमि पर किसानों को मदद मिल सके जहां पर पानी की कमी है। क्या है, जहां पर पानी की कमी है। राइट, बात आ रही समझ में। सरकारी सहायता, वही मैंने जो आपको बताई पहले उस वाले क्वेश्चन में। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो 20 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। सिंपल सी बात, आगे चलिए। पर्यावरण क्षरण, ये सारी इसमें आगे। अगला क्वेश्चन, जीआर आधारित, सॉरी क्वेश्चन ये इसी का ही पार्ट है, जीआर आधारित विकास रणनीति की सीमा। इसकी सीमाएं क्या कही है भैया, पर्यावरण संरक्षण है। भाई इसमें पर्यावरण संरक्षण हमें देखना पड़ेगा कि भैया हम कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे सिंचाई के चक्कर में, कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो जाए, जैसे जल प्रदूषण हो जाए हमारा, सिंपल सी बात है ना। बाहरी आदानों पर निर्भरता, इसको पढ़ा। क्या बोला है, जीआर के नेतृत्व वाली विकास रणनीतियों ने अक्सर उच्च उपज देने वाली किस्में, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक के उपयोग को बढ़ावा दिया। छोटे किसानों, विशेष रूप में विकासशील देशों में महंगे बाहरी इनपुट पर तेजी से निर्भर हुए।
जिससे वे इनपुट कीमत पर उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो गए। यहाँ पर सिंपल सी बात की गई इसकी इनकी कीमतों पर कि भैया मार्केट में कैसा आपको इनपुट मिल रहा है और आपको इनपुट मिल रहा है और उसके थ्रू कैसे आपको कीमतें मिल रही है, उसका उतार चढ़ाव का क्या आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिले, आप क्या मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मिले। ठीक है। सामाजिक असमानताएं आने लगी, भाई छोटे किसान हो गए उनको कम कीमतें मिल रही है, बड़े किसान है यानी जिनकी जान पहचान ज्यादा है, जिनकी अधिक पैमाने पर अच्छी किस्में की फसलें, उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे ना, जिससे ग्रामीण में गरीबी और असमानताएं बढ़ जाती है। भाई सामाजिक असमानता यही तो होती है कि यार मिडिल क्लास फैमिली का है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई पुलिस केस भी हो जाए, देखिए सर अगर पैसे दे सकते हो तो बताओ, हम आपको इनको छोड़ देंगे। और यहाँ पर पैसे वाला क्या करेगा, वो तो आराम से बैठा, हाँ उसको पता उसके पास में पैसे है। तो ये क्या होती है, असमानता आती है। समझ में आई बात। पारंपरिक ज्ञान का चरण हुई, अगर भाई गरीब किसान है उसके पास में क्या नहीं है, भाई गरीब किसान है उसके पास में क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, सिंपल सी बात है ना। पानी की कमी और सिंचाई के मुद्दे, भैया आपको पता है कि जिस एरिया में, मैं क्या कह रहा हूं, जिस एरिया में भैया पानी की कमी है, आप एक ऐसे भूमि पर सिंचाई कर रहे हो कि जिस भूमि पर पानी की कमी है, और आपको पता है यार आपका परिवार पूरी तरह से गरीब है, पानी अफोर्ड नहीं कर सकता, हौद नहीं खुदवा सकता, तो आपका सिर्फ एक क्या साधन रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी, कि बस कैसे भी बारिश हो जाए, बस कैसे बारिश हो जाए कि जिससे फसल उगाई जा सके, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, गरीब पिस गया बेचारा, है ना। कृषि जैव विविधता का नुकसान, भाई जैव विविधताओं का नुकसान होता है, आसानी जानते हो जैव विविधता क्या है, सबसे इजी चैप्टर है दोस्तों ये, सबसे इजी, है ना। बाजार विकृतियां, वही वाली बात, जो आपकी अच्छी किस्में की फसलें होगी उनको ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी, और जो कम किस्में की फसलें होगी उनको थोड़ी कम प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये होता है आपका 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन तैयार। कितने मार्क्स का दोस्तों, 20 मार्क्स का, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अरे यार सिंपल सा है यार, जीडीपी में योगदान दिया। आपको अगर मैं बात बता दूं कि पहले के टाइम पे, लाइक जैसे 19वीं सदी या 20वीं सदी में, या हड़प्पा, सॉरी ज्यादा बोल दिया मैं, हड़प्पा की बात तो नहीं करेंगे हम यहाँ पर, यानी 19वीं सदी और 20वीं सदी की बात करेंगे, वहां पर सिर्फ क्या था, अगर हम भारत की जीडीपी को देखें तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कृषि का ही सबसे बड़ा योगदान था। वही कृषि से लोग खा रहे थे, कमा रहे थे, बेच रहे थे, सिंपल सा रोजगार मिल रहा था। अगर हम बात करें रोजगार के बारे में अगर बात करें कि भाई रोजगार उस टाइम पे क्या होता, भाई कृषि था, कृषि कर रहे हैं आप, तो वहां पर क्या होता, अलग अलग गांव के लोग अलग अलग गांवों में अलग अलग व्यवसाय के लिए, है ना, क्या कर जाते थे, खेत जोतने जाते थे, फिर किसी फैक्ट्री में, जो भी छोटी मोटी फैक्ट्री डलती थी उस टाइम पर, है ना, उनमें क्या करने जाते थे, काम करने जाते, तो वो एक रोजगार का साधन था। और बट मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा मोची, बाटा, और सबसे बड़ा लोहा, टाटा, इन्हीं की कंपनी चलती थी। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही हमारे देश को मतलब एक अच्छी जीडीपी पहले दी थी, पहले के टाइम पर, ठीक है। बट आपके टाइम पर तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े बड़े, बट टाटा और बाटा को तो भैया सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है उन्हें। तो खाद्य सुरक्षा मिलती है थी, खाद्य सुरक्षा मिलती थी, ठीक है। ग्रामीण विकास होता है, यस, गांव के लोगों का विकास होता था, क्योंकि गांव के लोगों के पास में कृषि के अलावा कुछ था ही नहीं, उनके पास में कृषि के अलावा कुछ था नहीं। भाई कृषि से ही वो क्या करते थे, अपने बच्चों की शादी करवाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। बट कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ते नहीं थे, तो माँ बाप तो क्या करेंगे, बेचारों की शादी तो करवाएंगे, भाई कैसे जिम्मेदारी आई तो बाहर चले जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लेकर फिर अपने घर वालों को साथ देते, तो भैया कृषि कृषि से पैसा आ रहा था और नौकरी से पैसा आ रहा था। तो गरीबी तो थी उनके पास में, मिडिल क्लास तो फिर भी थे, क्या थे, मिडिल क्लास तो फिर भी थे, लेकिन अपना लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से जी रहे थे। विदेशी मुद्रा में आया आने लगी, भाई बाहरों से क्या हुआ, हमारी फसलें। मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम पे क्या, आज भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में कच्चे माल और कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया कृषि का और कच्चे माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमारे इंडिया के लिए दिल से सैल्यूट है, और प्लीज इंडिया के लिए एक लाइक जरूर करते हैं। इंडिया की मैंने बात फिर से यहाँ पर छेड़ दी, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का आया आने लगा, विदेशी मुद्रा यहाँ पर आने लगी।
पर्यावरणीय स्थिरता आने लगी। सिंपल सी बात है। कृषि श्रमिक क्या होता है? कृषि श्रमिक का मतलब है कृषि के अंदर जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं कृषि श्रमिक। कैसे बात करते हैं? तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, ये है ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड करके। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति की सीमाएं बताइए, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि का महत्व बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात। चलिए अब बात कर लेते हैं श्रमिक कृषि के बारे में, सॉरी कृषि श्रमिक के बारे में। कृषि श्रम से तात्पर्य है खेती और कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां में शामिल कार्य बल से है। कार्य बल, वही बात। इस श्रम शक्ति में किसानों, कृषि श्रमिकों, खेत प्रबंधकों, मौसमी मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों सहित व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वही बात बताई, यानी जो वो लोग जो खेतों में अलग अलग जगह से काम करने वाले आते थे और अलग अलग मौसम पे, जैसे यानी भाई इस टाइम मौसम आ गया कि भैया अब हमें बीज बो दिए, उससे पहले क्या करते थे? खेत जोतते थे, बीज डालते थे, फिर खेतों में पानी डालते थे, ठीक है। फिर जब फसल उग जाती तो उसकी क्या करते थे? कटाई करते थे, फसलों को निकालते थे, है ना, उनकी छटाई करते थे, फिर उनको बेचने जाते। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग मजदूर होते हैं, हर एक चीज के लिए अलग अलग मजदूर होते थे और आज भी होते हैं। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि भैया एक ट्रैक्टर चला दो, खेत अपने आप वो एक बंदा जोत देगा, कुछ भी फर्क नहीं है, राइट। आइए नियम और जिम्मेदारियां, भाई क्या नियम है उनके और क्या जिम्मेदारी है। किसान, कैसे? किसान वह व्यक्ति होते हैं जो कृषि भूमि के मालिक होते हैं। आपको पता है किसान कौन होता है? जो कृषि भूमि का मालिक होता है और सारा जो रख रखाव और तहकीकात सब कुछ कौन करता है? किसान ही करता है। भाई रात में खेतों में सोता भी है अपनी कुटिया लगाकर, है ना, और एक लालटेन लगाकर, जो रात में जानवर आते हैं उनको भगाता भी है, ठीक है। कितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है किसकी? किसान की, ठीक है। कृषि श्रमिक, जो कृषि श्रमिक होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर कि भैया अच्छे से बीज को बोया जाए, ठीक है। बीज जो हमारी फसल उगे उन पर कीड़े न लगने दे, उनकी अच्छे से छटाई करी जाए, उनकी अच्छे से कटाई करी जाए, ठीक है। फर्म प्रबंधक जो होते थे कि भैया जो भी खेत, मान लो भाई जरूरी नहीं है खेतों में लोग काम करते, नहीं, फर्म्स जो होते थे उनमें भी लोग काम करते, तो उनमें बाहर से लोग आते थे काम करवाने, है ना, उन्हें दिहाड़ी दी जाती थी, राइट, उन्हें दिहाड़ी दी जाती थी, उनकी भी अलग जिम्मेदारी बनती है। मौसमी मजदूर जैसे मैंने आपको बताया था भैया, बीज बोने के लिए अलग मजदूर, ठीक है, फसल की कटाई के लिए अलग मजदूर, पानी देने के लिए अलग मजदूर, है ना, फसलों को बेचने के लिए अलग मजदूर, ये सारी चीज है ना। प्रवासी श्रमिक आसान सी चीज, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनको चुनौती और मुद्दे क्या आते हैं पहले बता दूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। कृषि श्रमिक, आपको पॉइंट छोटा सा दिख रहा है लेकिन किंतु परंतु क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। श्रम की कमी, अब भाई उस टाइम पर ना श्रम की कमी होती थी, सिंपल सी बात है, श्रम की कमी होती थी। अनौपचारिक रोजगार मतलब जरूरत है एक की, काम कर रहे चार, जरूरत है चार की, काम कर रहे एक, सिंपल सी बात है ना। लैंगिक असमानता कैसे? महिलाओं के ज्यादातर खेतों में महिलाएं काम उस टाइम नहीं करती थी, ठीक है, या फिर आप लोग बोल दो कि करती थी और आदमी काम नहीं करते थे, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। और दूसरा कि भैया जिनको अच्छी ट्रेनिंग थी, जो पहले से खेती बाड़ी करते आ रहे थे, सिर्फ उन मजदूर को काम दिया जाता था, उन मजदूरों को काम नहीं दिया जाता था जिन्होंने कभी खेतीबाड़ी नहीं करी है। तो यहां पर भी लैंगिक असमानताएं आ गई, राइट। काम करने की स्थिति, काम करने की क्या स्थिति हो सकती थी? कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, ठीक है। चुनौतियों से निपटने का प्रयास, मैंने बोला है 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कह रहा हूं इतना आसान चैप्टर है यार, मैं आपको खाली फोकट में समझा रहा हूं, लेकिन आप पीडीएफ पढ़ लोगे ना एक बार में समझ में आ जाएगा। हाँ, चुनौतियों से निपटने का प्रयास, अब कैसे प्रयास किया जाए? भाई मशीनरी लगा दो। भाई आपको पता है अगर आपके पास में रोजगार नहीं है, आपको पता है कि भैया आपके पास में रोजगार ही नहीं है, तो आप लोग क्या करो? एक ट्रैक्टर लिया, अपना आप सब कुछ काम कर देगा, खेत भी जोत देगा, हल भी जोत देगा, सब कुछ कर देगा और उनकी कटाई भी कर देगा, सिंपल सी बात। श्रम नीतियां लगाओ भाई, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करो, कौशल का विकास होगा।
अब भैया आपको पता है यार, हमारे जो खेत में है, खेत में यार बढ़िया मशीनरी लगा देते हैं यार, जल्दी से बीज बो देंगे हमारे लोग, एक एक महीने लग जाते हैं, हम एक काम करते हैं 15 दिन में बूझ देंगे बीजों को, सिंपल सी बात, खत्म कहानी। सामाजिक सुरक्षा भी बनी रहती है इससे, राइट। खेतरी मजदूरी के लक्षण, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने सारे पॉइंट दे रखे हैं मैंने, कितने सारे पॉइंट दे रखे हैं, ताकि भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कृषि श्रमिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप लोग उसका आंसर दे दोगे। मौसमी रोजगार ऑलरेडी समझा दिया, निम्न शिक्षा स्तर मैंने बता दिया है, सरकारी शारीरिक श्रम बता दिया है, ग्रामीण निवास बता दिया, भूमि और संसाधन तक तकनीकी पहुंच आराम से मैंने ऑलरेडी बता चुका है, अनौपचारिक रोजगार बता दिया है, लैंगिक असमानता बता दिया है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में होता है आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। और आई होप इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि नॉर्मल चैप्टर था, समझाने लायक कुछ था ही नहीं इसमें, नॉर्मल भाषा में लिख रखा है मैंने, आप नॉर्मल भाषा से आप इसको आराम से समझ सकते हो। बशर्त यही है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया हो, एक एक बातों को ध्यान से सुना हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू सो मच।